हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक सर्वे एक एस्पिरेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट्स लास्ट 1 ईयर रिपोर्ट कार्ड। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो हमें एक इंसाइट देगा अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, देयर वर्किंग प्रोसीजर्स एंड परफॉर्मेंसेस in the past 1 year. The theme of this economic survey was saving lives and livelihoods. बात करें अगर फर्स्ट वॉल्यूम की तो देखा जाएगा कि यहां पर फोकस किया गया है एविडेंस बेस्ड इकोनॉमिक एनालिसिस पे, जिन्हें गवर्नमेंट ने कोविड-19 पैंडेमिक में पॉलिसी मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया था। चैप्टर 1 पे चलते हैं। चैप्टर 1 जिसका टाइटल था सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स अमिड्स अ वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। इस चैप्टर में गवर्नमेंट ने 40 डेज के लॉकडाउन को जस्टिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ अ रिसर्च डन बाय नोबेल प्राइज विनिंग डुओ हैंसन एंड सर्जेंट इन 2001। सर्वे कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 40 डेज का लॉकडाउन सिर्फ 500 केसेस रिपोर्ट होने पर ही कर दिया था। इस स्टेप में ट्रांसमिशन रेट काफी कम रही और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लोड सडनली इंक्रीज नहीं हुआ। ऑल्दो इकोनॉमी में 23.9% कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था, बट आवर प्रायोरिटी वाज टू सेव लाइव्स। Amid pandemic, government came up with many schemes in order to help people, like number 1, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for ensuring food security through PDS, that is Public Distribution System. Number 2, Direct Benefit Transfer, जिसे हम DBT भी कहते हैं. So direct benefit transfers to widows, pensioners and women. Number 3, additional funds for Manrega, debt moratoria and liquidity support for small business units. Number 4, Atmanirbhar 2.0 and Atmanirbhar 3.0 to support investment and consumption. गवर्नमेंट ने NIP, that is National Infrastructure Pipeline नाम से भी एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया। इन चैप्टर 2 डेट सस्टेनेबिलिटी को इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल यानी IRGD पे डिपेंडेंट बताया गया है। IRGD क्या है? IRGD एक इकोनॉमी में नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल ग्रोथ रेट के डिफरेंस को कहते हैं। सो इंडिया में ग्रोथ रेट इंटरेस्ट से ज्यादा है और इसलिए डेट सस्टेनेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। एज पर डेट टू GDP रेशियो डेटा ऑफ IMF 2018, India is among the countries having the lowest debt to GDP ratio. इंडिया का डेट लेवल G20 कंट्रीज फॉर ब्रिक्स नेशंस जैसे मल्टीलेटरल ग्रुप्स में भी काफी कम है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी काफी लो है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर 2.7% ऑफ इट्स GDP ओनली। चलिए चलते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में सर्वे कहता है कि सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कंपनीज आर बायस्ड अगेंस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज। अ क्लियर एग्जाम्पल कैन बी सीन हेयर। इन 2005 चाइना बिकेम द फर्स्ट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसकी क्रेडिट रेटिंग A-/A2 दी गई थी। बाद में जब इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना तब इंडिया को भी BBB/Baa3 रेटिंग्स मिली, जो किसी भी दूसरी डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में काफी पुअर है। क्रेडिट रेटिंग जो कि एक मेजर है ये देखने का कि क्या कोई एंटिटी या कंट्री अपने डेट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है या नहीं, अफसोस कई बार पूरी सच्चाई नहीं बताता। इंडिया हैज जीरो हिस्ट्री ऑफ डिफॉल्ट ऑन लोन्स। इवन इन 1991 इंडिया के पास अपने रेगुलर इंपोर्ट्स के लिए भी फॉरेक्स नहीं था, तब भी एक भी डिफॉल्ट इंडिया की तरफ से नहीं हुआ। फिर भी इंडिया की क्रेडिट रेटिंग बहुत लो दी गई है। इसीलिए सर्वे के मुताबिक इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग इंडिया के फंडामेंटल्स को रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करता।
चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 टॉक्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ। इंडिया और डेवलप्ड इकोनॉमीज में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया में इनइक्वालिटी और ग्रोथ रेट दोनों ही सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ कोरिलेट करते हैं। वहीं अगर हम एडवांस्ड इकोनॉमीज को देखें तो इनइक्वालिटी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी एटसेट्रा के साथ कोरिलेट नहीं करती, पर ग्रोथ रेट के साथ करती है। दिस चैप्टर ऑल्सो सजेस्ट कि इंडिया में पॉवर्टी एलिविएशन ज्यादा बड़ा मुद्दा है रादर देन इनइक्वालिटी। सो इंडियन गवर्नमेंट इज मोर फोकस्ड टू अचीव द हायर ग्रोथ रेट to alleviate poverty than to eradicate the inequality. चैप्टर 5 हेल्थ केयर के मुद्दे पर बात करता है और इससे रिलेटेड 5 बातों पर फोकस करने के लिए भी कहता है। नंबर 1, टू मेक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मोर अजाइल सो दैट इन फ्यूचर अगर पेंडेमिक्स आए भी तो इट विल बी इजिली हैंडल्ड। नंबर 2, टू यूज इंटरकनेक्टिविटी इन टेलीमेडिसिन। Number 3, to make National Health Mission and Ayushman Bharat implementation effective. Number 4, public spending must be increased in the healthcare. Number 5, policies should be framed to mitigate information asymmetry in healthcare. In Chapter 6, survey says that India की problem lack of regulatory standards और poor compliance नहीं है, बल्कि इन regulations की quality और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार इंडिया की रैंक इन द कैटेगरी ऑफ फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स में इंडिया हैज इंप्रूव्ड एज इन 2020 इंडिया 45th रैंक पर रहा एज कंपेयर टू द 75th रैंक इन 2015। चैप्टर 7 डील्स विथ रेगुलेटरी फोरबियरेंस। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, फोरबियरेंस का मतलब है रिलैक्सेशन गिवन इन रूल्स एंड लॉज। सो इंडिया में 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद स्पेशल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट ऑल्सो नोन एज फोरबियरेंस अनाउंस किया गया। इसके बाद इसे कई बार एक्सटेंड किया गया और फाइनली 2015 में इसका एंड हुआ। बस यहीं से बैंकिंग क्राइसिस डेवलप हुई, क्योंकि इसी फोरबियरेंस पॉलिसी का फायदा उठाकर बैंक्स ने अननेसेसरीली लोन्स रीस्ट्रक्चरिंग और रिस्क लेंडिंग की। चैप्टर 8 टॉक्स अबाउट द इनोवेशन एंड हाउ इट इज इम्प्रूविंग इन इंडिया। सो इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स has now improved from 81 in 2015 to 48th in 2020. Also, India first rank पर है in Central and South Asia और third rank पर है amongst the lower middle income group countries. यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा in the prelims examination. India's gross domestic expenditure on research and development, जिसे हम GERD या GERD भी कहते हैं, is just 0.65% of its GDP, while the top 10 advanced countries have an average of 1.5 to 3% of their GDP. In India, government contributes 56% of this GERD, while in other countries it is less than 20%. इंडिया में पेटेंट और ट्रेडमार्क्स फिलिंग भी इंप्रूव हुई है, पर यहाँ भी एक बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम देखी गई। इंडिया में सिर्फ 36% पेटेंट्स रेसिडेंट्स फाइल होते हैं, बाकी के सारे पेटेंट्स नॉन रेसिडेंट्स द्वारा फाइल किए जाते हैं। ऑल्दो ट्रेडमार्क्स फाइल करने में रेसिडेंट्स आर फ्रंट रनर्स इन इंडिया। चैप्टर 9 details the ambitious program of Government of India that rolled out in 2018, and that was प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम PMJ भी कहते हैं। ये चैप्टर एक कंपैरिजन करता है ऐसे स्टेट्स के बीच जिनमें आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की जा चुकी है वर्सेस ऐसे स्टेट्स जिनमें इस स्कीम को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है।
This scheme will benefit 50 crore people whose eligibility will be checked on the basis of socio-economic caste census 2011. Till now, 32 states and union territories have implemented this scheme and almost 13.8 crore e-cards have been issued. The last chapter of Economic Survey Volume 1 discusses about the access to bare necessities such as food, housing, sanitation, water, etc. ये बेयर नेसेसिटीज गवर्नमेंट द्वारा किस हद तक लोगों तक पहुंच गई है, इसे देखने के लिए सर्वे ने एक बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स यानी कि BNI को कंस्ट्रक्ट किया। ये BNI रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया लेवल पर मेजर किया जाएगा। To increase people's access in the bare necessities, Government of India has made constant efforts like नंबर 1 स्वच्छ भारत मिशन। इस प्रोग्राम को SBMG के नाम से आगे 2024 और 25 तक एक्सटेंड किया गया है। नंबर 2 प्रधानमंत्री आवास योजना। Close to 40% target of urban housing is completed, and in terms of rural housing, 66% of the target has been achieved. Number 3 जल जीवन मिशन। इस मिशन के अंदर 3 important targets set किए गए हैं। Firstly, safe and adequate water to rural India. Secondly, functional tap water connection to every household by 2024. And thirdly, supply of potable piped water at a service level of 55 liters per day per person. Till January 2021, around 34% of Indian households were receiving tap water. Next is सहज बिजली हर घर योजना and the last is प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मोटे तौर पे देखें तो 2012 के कंपैरिजन में बेयर नेसेसिटीज एक्सेस काफी इंप्रूव हुआ है। केरला, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, गोवा जैसे स्टेट्स में ये इंडेक्स काफी ज्यादा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में ये इंडेक्स काफी लो है। तो दोस्तों, ये था इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 की समरी। जल्द ही मिलेंगे वॉल्यूम 2 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।